आपने सुना होगा कि इंटरनेट पर अगर कोई चीज डाल दी जाए तो वो रहती है, वो कभी हटती नहीं है। क्या होगा अगर इस चीज को इंटेंशनली किया जाए, मतलब इंटरनेट पर ऐसी चीजें जो कभी किसी ने डाली हैं उसको बचा के रख लिया जाए, वो कभी डिलीट ना हो। ऐसा हो रहा है और आज इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलेगी, नॉलेज से भरपूर है ये वीडियो। तो मैं बात करता हूं इंटरनेट आर्काइव की। ब्रूस्टर केल एक आदमी है जिसने 1996 में एलेक्सा इंटरनेट का निर्माण किया था। उसी इंसान ने इंटरनेट आर्काइव का भी निर्माण किया। यह एक डिजिटल लाइब्रेरियन है, मतलब कि यह आदमी इंटरनेट का लाइब्रेरियन है। इसके अनुसार 1996 से इसने इंटरनेट की जितनी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको आर्काइव बनाकर रखा हुआ है। इसकी जिंदगी का यह उद्देश्य है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज अगर पब्लिकली डाली गई है, कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी मीडिया स्टेटमेंट है, उन सब को वो प्रिजर्व करके रख पाए। और यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए इसने एक अलग वेबसाइट बना दी इसके लिए। archive.org के बारे में आपने सुना होगा। यह चाहता है कि दुनिया में जितनी भी बुक्स प्रिंट हुई हैं, जितनी भी वीडियो पब्लिक के लिए बनी है, जितनी भी एजुकेशनल कंटेंट है, वो कभी मरे नहीं, वो कभी खत्म ना हो। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के पर्सनल डेटा को स्टोर करके रखा जाए। अब इस इंसान के बैकग्राउंड पे जाते हैं कि क्या किया था। 1996 में एलेक्सा इंटरनेट को बनाया था। जी नहीं, एलेक्सा इंटरनेट वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये एक अलेक्जेंड्रिया एक नाम की एक लाइब्रेरी थी जो कि ह्यूमन काइंड की, मैन काइंड की सबसे बड़ी एक रिपोजिटरी थी, एक बड़ी बैंक आप कह सकते हो, नॉलेज बैंक था जो कि इजिप्ट में था। जितने भी एंशिएंट दस्तावेज हैं वहां पर रखे गए थे। तो प्राचीन काल की और इस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उस जमाने की उसे कहा जाता था। उसी से इंस्पायर होकर उसको ऑनर करने के लिए इन्होंने द एलेक्सा रैंकिंग, द एलेक्सा इंटरनेट बनाया। इनके दो उद्देश्य थे, पहला के वेबसाइट्स की रैंकिंग करना, दूसरा इंटरनेट आर्काइव्स बनाना। अब एलेक्सा रैंकिंग आपने सुना होगा कि अलग अलग वेबसाइट्स की एलेक्सा रैंकिंग होती है, राइट। उसके हिसाब से उनको रखा जाता है किसमें ज़्यादा विजिट्स आते हैं। तो ये जो वेब मास्टर्स लोग हैं जो वेबसाइट बनाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, एलेक्सा रैंकिंग होती है, राइट। अब ये इंटरनेट आर्काइव होता है। अब ये अकेला ही नहीं है जो ये कर रहा है। आप internet.org पे जाके कुछ भी सर्च करो, आपको पुराने से पुराने दस्तावेज मिल जाएंगे वहाँ पर। और आप चाहें तो अपनी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं वहाँ पर। तो इंटरनेट पर जो पब्लिकली डेटा है वो स्टोर कर रहा है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब कौन सा डेटा कैसे प्रिजर्व किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, डेटा के प्रिजर्व करने की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक डोमेन की ऐसी चीज़ें जो किसी ने अपने पेन ड्राइव में लगा के रख ली हो। अब घर घर जाके थोड़ी बोलोगे कि भाई ये डेटा डिलीट कर, वो डेटा डिलीट कर। इंटरनेट पर अगर कोई पब्लिकली चला गया तो भाई चला गया वो। तो यही चीज़ है जो नहीं रोक पाते लोग। अब एक ऐसी चीज़ है जिसे नहीं रोक पाते, द पायरेट बे। 2003 में एक ऐसी वेबसाइट बनी थी जिससे पीयर टू पीयर, देखो वो दौर था जब पायरेसी का जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया था। मतलब कोई भी मूवी चाहिए टॉरेंट कर लो, पीयर टू पीयर है, डाउनलोड कर लो। और अभी तक भी ये इलीगल वेबसाइट होने के बाद भी अभी तक इसको कोई ना बंद नहीं कर पाया। बहुत सारे अरेस्ट हुए, पायरेट बे बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया, लाखों अरबों करोड़ों के यार कितने वो हुए। लेकिन इस आइडिया के पीछे लोग जुड़े हुए थे कि भाई फ्री मिलनी चाहिए चीज़ें, पायरेसी होनी चाहिए, इसलिए इसको रोक नहीं पाए। आज भी है ये वेबसाइट, हालांकि ये इलीगल है लेकिन ये चल रही है। 2003 में इसका निर्माण हुआ था और ये एक आइडिया के था कि भाई पीयर टू पीयर शेयर कर सकें। तो अगर कोई एक आइडेंटिटी है कि भाई पायरेट बे ये है तो उसको तो बंद कर दे सरकार। उनके मालिकों ने क्या किया, पायरेट बे वाले कम्युनिटी ने क्या किया, उस चीज का आइडिया कि अपना खुद का पायरेट बे कैसे बना सकते हैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब ये आइडिया लोगों के पास चला गया तो किसी आइडिया को नहीं मारा जा सकता। जैसे एनोनिमस कहता है कि आप किसी आइडिया को किल नहीं कर सकते, आप किसी आइडिया को अरेस्ट नहीं कर सकते। और जो पब्लिक ज्यादातर चाहती है वो दुनिया में यही होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये पायरेट बे वेबसाइट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई। आपको मालूम है कि विकिपीडिया खुद अपने विकिपीडिया डंप्स देता है। मतलब आप विकिपीडिया की वेबसाइट खुद की भी चला सकते हो। उनकी डंप की गई इंफॉर्मेशन को आप मिरर सर्वर्स पर होस्ट कर सकते हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर विकिपीडिया के सर्वर को कुछ हो जाए तो आपकी बनाई हुई विकिपीडिया, आपके जो मिरर में इंफॉर्मेशन आपने एक सेकंड सर्वर पर डाली हुई है, वो एग्जिस्ट करे और नॉलेज कभी भी खत्म ना हो और इंटरनेट से कभी ना हटे। रेडिट, जो कि इंटरनेट का फ्रंट पेज माना जाता है, वहां पर भी अगर आपने रेडिट पे कुछ कमेंट कर दिया, ऐसी ब्राउजर प्लगइन भी है अनएडिट करके, अनरेडिट करके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम से हैं कि डिलीटेड कंटेंट को भी रेडिट पर आप देख सकते हो। सो दैट मींस अगर पब्लिकली कुछ आप कमेंट कर रहे हो, पब्लिकली अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो वो इंटरनेट से शायद कभी ना जाए। और कभी से मेरा मतलब कभी ना जाए।
पर्सनल डेटा की बात करें तो वो भी तो स्टोर, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया तो है नहीं भाई, सेंट्रलाइज्ड ही है। आपका सारा डेटा कहीं फेसबुक में या कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो सर्वर पे वो स्टोरेज डिवाइस है ना, वहां पर रहेगा। हालांकि उसे निकालना, लीक करने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन रहता तो है। लेकिन अगर कोई डेटा पब्लिकली पोस्ट हो रहा है, आपने अगर अपना पब्लिक इंस्टाग्राम रखा हुआ है और आपने कोई हैशटैग के साथ फोटो अपलोड किया है जो हैशटैग शायद पब्लिक हो तो सकता है आपकी फोटो आज डाली हुई आज से 60, 70, 80 साल बाद भी एग्जिस्ट करे, थैंक्स टू ब्रूस्टर केलर एंड हिज आइडियाज। तो ये बात है भाई, इंटरनेट को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। कितने साइज का हो सकता है इंटरनेट, वेब कितने साइज का हो सकता है? तो ये है 45 पेटाबाइट्स का आर्काइव, तो सिर्फ वेब का है। एक नॉर्मल सा वेब पेज होता है ना, वो कुछ केबी का होता है अगर इमेजेस को हटा दिया जाए। सोचो 45 पेटाबाइट्स विच इज अराउंड 4500 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। इतना डेटा सिर्फ वेब का है। इसको अगर आप डबल कर दो तो इंटरनेट के आर्काइव का साइज बन जाता है, यानी कि लगभग 90 पेटाबाइट्स। और एजुकेशनल वीडियोस, इमेजेस, पुराने सॉफ्टवेयर जो अब बंद हो गए, अब चलते नहीं है, इन सब के आर्काइव को मिला दिया जाए तो ये बहुत डेटा बनता है, बहुत डेटा बनता है। ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इंटरनेट की हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा कि इस इंटरनेट को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। अगर आप कोई बुक स्कूल की या कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो, या कोई दस्तावेज किसी भी कंट्री के द्वारा लिखा गया कोई ऑफिशियल लेटर, या कोई भी पुराने दस्तावेजों में खंगालना चाहते हो ना, तो archive.org एक परफेक्ट वेबसाइट है। एक वे बैक मशीन बनाई है उसने, इस केल आदमी ने, ब्रूस्टर केल ने, जिससे आप इंटरनेट के इतिहास में जा सकते हैं टाइम मशीन पकड़ के। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। आप उसमें एजुकेशनल कंटेंट, ट्यूटोरियल्स और बुक्स और पोएम्स और मूवीज और सब कुछ मिलेगा वहाँ, आप जाके चेक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नया जानने को मिला तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक करना, और फेसबुक, ट्विटर और जहां भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाओ इस वीडियो को तो जरूर शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहते हैं, 299 रुपीज़ में मैं सिखा दूँ। जितने में आप शायद समोसा और पिज्जा खा लेते हैं, इतने में मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूँ, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, 299 रुपीज़ के 3 कोर्सेज हैं, कोई भी एक कोर्स उठा लीजिए और बिगिनिंग से शुरू कीजिए, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।